मोतीवन नाम के जंगल में एक मीनू नाम की चिड़िया अपने पति लालू चिड़े के साथ रहती थी। शादी के कई साल बीतने के बाद भी मीनू को कोई संतान नहीं थी। इन सब का जिम्मेदार मीनू हमेशा लालू को ही मानती थी। ओ लालू, मुझे नींद आ रही है, जब तक मैं सोकर उठूं मेरे लिए कुछ खाने को ले आना। मीनू, यह तुम मुझसे कैसे बात करती हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई नौकर नहीं। तो और कैसे बात करूं मैं तुमसे? तुम किसी चीज के लायक भी हो? तुम्हारे कारण मैं अभी तक माँ नहीं बन पाई। इन सब में मेरा क्या दोष है मीनू? तुम्हारा नहीं तो और किसका दोष है लालू? जब से तुमसे शादी हुई है मेरी जिंदगी में तो जैसे मनहूसियत आ गई हो। जंगल में और भी चिड़िया हैं, वह हर साल अंडों को जन्म देती है और एक मैं हूँ कि अभी तक एक बार भी माँ नहीं बन पाई। ठीक है मीनू, अगर तुम इन सब का जिम्मेदार मुझे मानती हो, लेकिन जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। यह कहकर लालू खाना लेने के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद वह नदी पर पहुंचता है। उसे एक छोटा सा बत्तख का बच्चा दिखाई देता है। अरे बेटा, तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? क्या तुम खो गए हो? लगता है कि यह बच्चा इतना छोटा है कि बोलना भी नहीं सीखा है और आसपास इसकी माँ भी नजर नहीं आ रही है। एक काम करता हूँ, इसे मैं अपने साथ ले चलता हूँ। अगर रास्ते में इसकी माँ मिली तो मैं उसका बच्चा उसे दे दूंगा। शाम हो जाती है। लालू बेबी बत्तख को लेकर घर आ जाता है। अरे ओ लालू, यह किसे उठाकर लाए हो तुम? मीनू, यह नदी के किनारे अकेला घूम रहा था, शायद अपनी माँ से बिछड़ गया है। मैंने इसकी माँ को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इसकी माँ नहीं मिली। मैं सोच रहा हूँ जब तक इसकी माँ नहीं मिल जाती तब तक इसे हमें अपने पास रख लेना चाहिए। अरे वाह रे मेरे लालू, मेरे खाने का इंतजाम तो तुम ठीक से कर नहीं पाते हो, ऊपर से इसे और ले आए। इतना खाना कहाँ से लेकर आओगे? तुम फिक्र मत करो मीनू, जब मैं इसे ले ही आया हूँ तो इसके खाने का इंतजाम भी कर लेंगे। और क्या पता इसकी माँ जल्द ही मिल जाए, फिर तो इसको ले ही जाएगी। ठीक है, जब तुम इसे लेकर आए हो तो यह तुम्हारी ही सिरदर्दी है, मुझसे कुछ उम्मीद मत रखना लालू। मीनू, तुम कैसी बात करती हो? तुम्हें कोई भी संतान नहीं है। अगर इसकी माँ नहीं मिली तो तुम इसे अपना बच्चा समझकर भी तो माँ का प्यार दे सकती हो। अरे ना रे बाबा, मेरे बस की नहीं है किसी और की सरदर्दी अपने सिर लेना। तुम ही बनो महान, मैं तो चली सोने। सभी रात में सो जाते हैं। लालू, यह बच्चा तुम्हें कुछ बड़ा नहीं लग रहा? हाँ मीनू, लग तो रहा है, लेकिन एक ही रात में कैसे बड़ा हो सकता है? शायद ये हमारा वहम होगा। लगता है इसको भूख लगी है। लालू उसके आगे कुछ गेहूं के दाने डाल देता है। मीनू, मैं खाना ढूंढने जा रहा हूँ, तुम इसका ध्यान रखना। ठीक है ठीक है। लालू थोड़ी देर बाद जब वापस आता है तो देखता है कि बत्तख का बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया था। मीनू, ओ मीनू, देखो तो यह बच्चा तो और बड़ा हो गया। मीनू देखती है। हाँ लालू, यह तो हर घंटे बड़ा होता जा रहा है। इस तरह तो इसे हमारा यह घर ही कम पड़ जाएगा। मुझे तो यह कोई शापित बच्चा लगता है। इसे जहाँ से लेकर आए थे वहीं छोड़ आओ, कहीं यह हमें ही ना खा जाए। नहीं मीनू, अगर यह ऐसा बच्चा होता तो हमें कोई ना कोई नुकसान जरूर पहुँचाता, लेकिन देखो इसने हमें कुछ नहीं किया। लगता है इसे फिर से भूख लगी है। अरे तो क्या खिलाओगे इसे? अभी का लाया सारा अनाज तो यह खा गया। कोई बात नहीं मीनू, मैं और अनाज ले आता हूँ। लालू निकल जाता है। यह बत्तख तो मेरे पति को बेच कर खाएगी। क्यों ना जब तक लालू आए मैं इसे यहाँ से भगा दूं। मीनू एक लाठी से बत्तख को मारने लगती है। निकल जा यहाँ से, जब से आई है खा खा कर सारा घर ही
खाली कर दिया। जा, निकल जा यहाँ से। जंगल की ओर निकल जाता है। कुछ देर चलकर उसे एक जादुई घोड़ा मिलता है। क्या हुआ बच्चे, तुम रो क्यों रहे हो? घोड़ा जादू से बत्तख के बच्चे को बोलने की शक्ति देता है। मेरी माँ खो गई है और जब मुझे एक भला चिड़ा अपने साथ अपने घर ले गया तो मेरा बार बार आकार बढ़ने के कारण उसकी पत्नी ने मुझे लाठी से मारकर घर से निकाल दिया। तो ऐसी बात है। जादुई घोड़ा बत्तख के ऊपर कुछ जादू करता है। जाओ वापिस, अब तुम्हें कोई नहीं मारेगा। बत्तख उसी रास्ते से घर वापिस आ जाती है। इस बार वह थोड़ी और बड़ी हो गई थी। अरे मनहूस, तू फिर से आ गई। रुक, तेरी तो अभी अकल ठिकाने लगाती हूँ। मीनू जैसे ही बत्तख को लाठी से मारने लगती है, बत्तख एक सोने का अंडा दे देती है। इतने में लालू भी आ जाता है। अरे बाप रे, यह तो सोने का अंडा है। क्या सच में यह सोने का अंडा है लालू? लालू पास जाकर देखता है। हाँ मीनू, यह एक सोने का अंडा है। अब तो अपने मजे आ गए लालू। यह अंडा तुम शहर जाकर बेचना, इससे जो भी पैसे आएंगे उससे हम अनाज खरीद लेंगे। फिर तुम्हें रोज जंगल में अनाज ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह सब तो ठीक है मीनू, लेकिन यह वही बत्तख है जिसके लिए तुम बुरा भला बोल रही थी और ना ही इसे अपने घर में रखना चाहती थी। हाँ लालू, मैं कितनी गलत थी। ऐसी सोने का अंडा देने वाली बत्तख को मैंने कितना कष्ट दिया, जबकि यह तो हमारी सहायता के लिए आई थी। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ लालू। कोई बात नहीं मीनू, तुम्हें समझ आ गई, यही अच्छी बात है। लालू और मीनू रोज बत्तख के अंडे को शहर में बेचकर बहुत अमीर हो जाते हैं और जल्द ही अपना एक अच्छा घर बना लेते हैं। कुछ समय बाद मीनू भी 2 अंडे को जन्म देती है।